हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और आज का जो टॉपिक है जीएसटीआर 2A की रिपोर्ट बीजी सॉफ्टवेयर में कैसे डाउनलोड करें, जीएसटीआर 2B की रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बीजी का जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपको जीएसटीआर 2A की रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको आपके बीजी सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। आप बीजी सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करोगे, खोल लेते हैं अपना बीजी सॉफ्टवेयर। जैसे आप बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे आपको आपकी कंपनी ओपन करनी है। कंपनी ओपन करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, और इसके बाद आपको करना है जीएसटी एंड वेट पे क्लिक करना है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है जीएसटी पोर्टल यूज़र नेम, आपका जो भी जीएसटी पोर्टल का यूज़र नेम है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ एंटर करोगे, एंटर करने के बाद करना है आपको सेव। जैसे ही आप सेव कर दोगे, सेव करने के बाद आपकी 2A की रिपोर्ट जनरेट करोगे तो आपकी रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपका जो जीएसटी पोर्टल है वहाँ पर से भी आपको एक फीचर्स अनेबल करना पड़ता है, उसका नाम एपीआई एक्सेस है। उस फीचर्स को अनेबल करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल ओपन करना है। इसको करना है आपको सेव। जैसे ही आपके पास यूजर नेम आ जाए जीएसटी पोर्टल के, आपको यूजर नेम यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसको कर देना है सेव। जो आपको एपीआई एक्सेस जो अनेबल करना है वो कहाँ से करोगे, इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल का जो आप जैसे जीएसटी पोर्टल ओपन कर लेते हो तो आपको पहले करना है लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जैसा कि मेरी जो कंपनी का यूज़र नेम है मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर कर दिया मैंने अपने कंपनी का यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इसके बाद कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद कर देता हूँ मैं एंटर। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरा जीएसटी पोर्टल का जो ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद मुझे जो एपीआई एक्सेस का जो फीचर्स अनेबल करना है वो कहाँ से अनेबल करना है, इसके लिए आपको क्लिक करना है प्रोफाइल पे। जैसे आप माय प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे जैसे ही आपको प्रोफाइल, प्लेस ऑफ बिजनेस, कंटेंट, अदर बिजनेस, इस पे आपके लास्ट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, क्लिक लिंक्ड। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा मैनेज एपीआई एक्सेस। इस पे आपको एंटर करना है। इस पे जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये इसका पेज ओपन हो जाएगा। इसका पेज ओपन हो चुका है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना है मैनेज एपीआई को यस करना है, अनेबल करना है यहाँ से, और यहाँ पे डेज एंटर करने हैं कि 6 जो इसका जो ओटीपी आएगा उसकी वैलिडिटी कितने टाइम की रहेगी। इसमें 6 आवर्स है और 30 डेज है, तो आपको 30 डेज क्लिक करना है और इसको कर देना है कंफर्म। जैसे ही आप यहाँ से कंफर्म कर दोगे, कंफर्म करने के बाद ये ओके हो चुका है। अब जैसे आपके यूजर्स नेम जैसे बीजी सॉफ्टवेयर में आप डालोगे तो डालने के बाद यहाँ से ऑप्शन अनेबल कर दिया गया है। अब जैसे आप आपकी 2A की रिपोर्ट या 3B की रिपोर्ट या फिर GSTR1 की रिपोर्ट डाउनलोड करोगे तो आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने मेरा जो जीएसटी पोर्टल पे जो ऑप्शन है एपीआई एक्सेस वो अनेबल कर दिया है।
वहाँ पे मैंने जो OTP का जो टाइम पीरियड होता है उसको 6 आवर्स ना रख के उसको 30 डेज का ऑप्शन रखा है। OTP मेरा जो 30 दिन का उसकी वैलिडिटी रहेगी। जैसे 30 दिन बाद भी अगर जैसे मैं मेरी रिपोर्ट जनरेट करता हूँ, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको क्लिक करना है बीजी सॉफ्टवेयर पे। जैसे ही आप बीजी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांजेक्शन पे आपको क्लिक करना है। ट्रांजेक्शन पे GST मिस यूटिलिटीज़ पे क्लिक करना है। इसके बाद करना है आपको डाउनलोड JSN डाटा। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन नज़र आएंगे, GSTR1, GSTR2A और GSTR2B एंड GSTR3B। जैसे मैं 2A की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो मुझे सेकंड नंबर जो ऑप्शन है जिस पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे दिसंबर तक के 2A की रिपोर्ट डाउनलोड कर ली। जनवरी का जो 3B है जो डाउनलोड करूँगा, तो मेरे को यहाँ पे डाउनलोड पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका इस तरीके से आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए OTP जाएगा, आपका जो भी प्रोप्राइटर है उसके पास OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करते ही आपकी जो रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। मेरी रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको रिकंसाइल करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे ही आपके पास यहाँ पे GSTR1 एंड 3B 2B इस तरह के सारे ऑप्शन नज़र आ चुके हैं। आपको जैसे GSTR1 पे क्लिक करना है, आपका क्वार्टरली है तो क्वार्टरली पे क्लिक करना है। क्वार्टरली पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो फर्स्ट रिटर्न है उसको वेरीफाई करना है कि आपके कोई डिफरेंस तो नहीं है आपके बीजी के डेटा में और GST पोर्टल पे जो आपने फाइल किया है उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है। इसको रिपोर्ट को चेक करने के लिए आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद सेकंड जो ऑप्शन है इसमें भी फर्स्ट क्वार्टर करना है। इसके बाद कर देना है आपको ये सारे ऑप्शन आपको वाई रखने हैं, F2 से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये बीजी का जो सॉफ्टवेयर है आपका, इसके डेटा है जिसमें 21,45,402.27 का टैक्सेबल वैल्यू है। और जो आपने फाइल किया था GST पोर्टल पे, ये यहाँ पे ये JSN फाइल बनके डाउनलोड हो चुकी है आपकी। और इसको डेटा को जैसे आप चेक करोगे तो इसमें कोई 1 पैसे का डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका वैल्यू मैच खा रहा है। इसके बाद सेकंड क्वार्टर को चेक कर लेते हैं। सेकंड क्वार्टर पे जैसे आप क्लिक करोगे GSTR1 की कैलकुलेशन रिकंसाइल देख रहे हैं, इसको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेकंड क्वार्टर पे आपको क्लिक करना है। इसकी रिपोर्ट चेक करके देख लेते हैं। जैसे आप इसके सेकंड क्वार्टर के रिकैंसिलेशन रिपोर्ट चेक करके देखोगे तो इसमें भी आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, नंबर ऑफ 4 है इसमें। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास इसमें परसेंटेज वाइज दिखाई में आता है कि 5% का वैल्यू इतना है, 12% का इतना है और 18% का इतना है, 28% का वैल्यू इतना है। आपको टोटल जो ग्रोस वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू इसकी 33,56,078.22 और जो बीजी सॉफ्टवेयर की है वो भी इतनी है और JSN जो आपने फाइल किया था उसकी भी डेटा वैल्यू इतनी है। इसके बाद आप चाहते हो कि पार्टी वाइज GSTR2A की रिकैंसिलेशन कैसे चेक करें। जैसे आप इसमें पार्टी वाइज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि कौन से महीने से कौन से महीने तक आप चेक करना चाहते हो। जैसे मैं दिसंबर तक चेक करना चाहता हूँ और ओनली मेरे पास मिसमैच यहाँ पे लिखा हुआ है शो ओनली मिसमैच पार्टी, मतलब उन पार्टियों की डिटेल चाहिए जिनके डेटा मिसमैच है। यहाँ पे करना है आपको वाई कर रखा है मैंने ऑलरेडी। यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने रुपए तक का डिफरेंस, इग्नोर डिफरेंस अप टू RS, मतलब कितने रुपए का डिफरेंस हो तब तक आप इग्नोर कर सकते हो। यानी मैं इस पे 10 रुपीज़ कर देता हूँ। इसके बाद आपको करना है इसको ओके करने के बाद जो भी मेरे पास मिसमैच्ड है, ये आगे जो स्टार लगा हुआ है इसका मतलब ये है इस पार्टी का मेरे पास अकाउंट अपने सॉफ्टवेयर में ओपन हुआ नहीं है, मतलब मैंने इसका अकाउंट नहीं खोल रखा है। जो भी स्टार लगा हुआ है इसका सभी का मेरे पास अकाउंट ओपन हुआ नहीं है, इसमें मैंने अकाउंट नहीं खोल रखा है। ये 4 है। फर्स्ट जो है भाटे एंड कंपनी है, इसके 3 इनवॉइसेज आए हुए हैं मेरे पास, मैंने इसको क्लेम नहीं किया है। एक जस्ट डायल है कंपनी, ये मेरे को भी पता नहीं है कि ये किसने हमारे खाते में मतलब GST की इनवॉइस अपलोड कर दी है। इसके अलावा ये जो 3rd नंबर का जो ऑप्शन है द न्यू इंडिया,
इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है। और ये है वॉलमार्ट की है, वॉलमार्ट का। इसके अलावा ये जो जैसे मेरे पास पार्टी आ रही है AK इंडस्ट्रीज, इसके मेरे पास GSTR2 की रिपोर्ट में केवल 3 इनवॉइस आए हैं और मैंने जो एंटर कर रखे हैं, परचेज एंट्री कर रखी है, वो 13 बिलों की एंट्री कर रखी है। इसको जैसे चेक करोगे तो मिसमैच ओनली पे आप क्लिक करोगे तो इसमें सारा सब कुछ नज़र आ जाएगा कि ये बात जो ये बिल है जो रेड कलर में यहाँ पे दिखाई आ रहा है BG सॉफ्टवेयर। BG का मतलब ये है कि BG सॉफ्टवेयर में मैंने एंटर कर रखा है, लेकिन 2A की रिपोर्ट में ये अपडेट नहीं है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये जो भी मेरे पास बिल शो हो रहे हैं इनमें से ये एक भी नहीं है। अभी इसने जो ये क्लाइंट है इसने इसके GSTR1 के डेटा अपलोड नहीं किए हैं। इसमें इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये दीपश्री एंटरप्राइजेज एक पार्टी है मेरे पास, इसने इसके अभी GSTR1 फाइल नहीं किए हैं। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो पार्टी वाइज। मैं आपके लिए ये एडवाइस दूंगा कि आपको पार्टी वाइज से बेस्ट आप इसको चेक कर सकते हो। रिकंसाइल GSTR2A वाउचर वाइज अगर रिकंसाइल करोगे आप तो आपको सबसे बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको फर्स्ट मंथ सेलेक्ट करना है, कौन से महीने से चेक करना चाहते हो। इसके बाद आपको करना है सेकंड मंथ, मतलब जो भी है एंड तक, कौन से महीने तक का आप चेक करना चाहते हो। इसमें भी आपको वही प्रोसेस अपनानी है। जैसे आपको 10 रुपये कर दिया कि 10 रुपये तक की कोई भी डिफरेंस रहेगा तो आपको वो इग्नोर कर देगा। इसके बाद आपको करना है एंटर करने के बाद F2 करना है। F2 करने के बाद इस तरह की आपके सामने रिपोर्ट बन के आएगी। इसमें आपके जहाँ पे भी ये इसका फुल मैच्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये जो 257 जो डॉक्यूमेंट्स है बिल्कुल कंप्लीट तरीके से मैच्ड है। इसमें कोई किसी तरह का कोई मिसमैच नहीं है। इसमें पार्टी का नाम बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं इस पर क्लिक करके देख लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ तो मेरे सामने मेरी जितने भी क्लाइंट है जो 257 जो इनवॉइस थे टोटल बिल्कुल अच्छी तरह से मिले हुए हैं। इनमें ना तो कोई पार्टी का डिफरेंस है, ना ही डेट का डिफरेंस है, ना ही इनवॉइस नंबर का डिफरेंस है, और ना ही टैक्स से रिलेटेड कोई डिफरेंस है। ये बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट वाला जो ऊपर का है जो तो BG सॉफ्टवेयर का है, जो नीचे वाली जो फिगर है ये वाली मेरी GSN डाटा की फिगर है। बिल्कुल इसका चेक कर सकते हो। ये CGST अमाउंट इतना जो ऊपर है 2A की रिपोर्ट में, और जो नीचे ऊपर वाला तो BG सॉफ्टवेयर का है, नीचे वाला जो डेटा है 2A की रिपोर्ट का डेटा है। आप चेक कर सकते हो। इसमें मेरे पास कोई डिफरेंस नहीं है, 1-2 पैसे का डिफरेंस होगा वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो रिपोर्ट है, दूसरी रिपोर्ट में मेरे पास कोई मिसमैच नहीं है। जो थर्ड नंबर की रिपोर्ट है, थर्ड नंबर में आप चेक कर सकते हो कि मेरे पास 10 क्वांटिटी आ रही है। इसमें चेक करके देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैच डॉक्यूमेंट डिफरेंस इन डेट, मतलब आपने जो जिस पार्टी का जो बिल चढ़ा रखा है, बिल ऐड कर रखा है, उसकी डेट अलग है और GST पोर्टल पे उसकी डेट अलग है। इसको कैसे चेक करते हैं देख लेते हैं। इसको चेक करने का तरीका भी, इसमें जैसे मैंने एंटर किया तो मेरे पास पार्टी का नाम बिल्कुल सही है, और इसके बाद जैसे आप BG का डेटा है, ये 2A का डेटा है, GSTR2A का डेटा है, इनवॉइस नंबर बिल्कुल सेम एक जैसे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी डेट मिसमैच्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ अभी आ रहा है कि मैच्ड डॉक्यूमेंट डिफरेंस इन डेट, मतलब आपके सारा सब कुछ मैच है लेकिन इसमें डेट में डिफरेंस है। डेट में डिफरेंस क्यों है इसको चेक करके देख लेते हैं। इस इनवॉइस पे जैसे आप क्लिक करोगे, इनपुट ऐड डेट 24/4/2020 इनवॉइस नंबर, ये मतलब ये मेरे पास इनवॉइस नहीं मिला होगा या मैंने ऐड नहीं किया है, इसको चढ़ाया नहीं था। जो अप्रैल का महीना था उसमें मैंने ऐड नहीं किया, तो इसको मैंने सितंबर में क्लेम कर लिया, इसलिए इसका जो मैंने डेट चेंज कर रखी है। ऐसे ही इसको भी चेक करके देख लेते हैं। इसमें भी ये बिल मेरे पास नहीं मिला होगा, ये मई का बिल है, ये मैंने इसको भी सितंबर के महीने में क्लेम किया है। इस तरीके से आप सब पे एंटर करके देख लो कि इसमें भी मैंने ऐड कर रखा है कि ये दूसरे अलग महीने का बिल था, 6/8 का बिल था जो मैंने इसको अक्टूबर में क्लेम किया था। इस तरीके से आप जो भी आपके, अगर आपने कुछ ऐड नहीं कर रखा है, नरेशन में कुछ लिख नहीं रखा है, तो आपको वो चेंज करना है। आपकी जिस पार्टी ने जिस डेट को वो बिल को
आपके नाम पे काटा है तो उसी डेट को आपको एंटर करना है। इनवॉइस डेट जो भी रहती है उसी डेट के हिसाब से आपको एंटर करना है। अगर आपका जो बिल है अप्रैल का बिल है और आप उसको ऐड करते हो जून में या मई में, तो आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा। जो जीएसटी क्लेम करना चाहते हो तो उसका क्लेम नहीं कर पाओगे अच्छी तरह से, और आपके अकाउंट्स भी डिस्टर्ब रहेंगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका कोई बिल आपने तो उसको अलग मंथ में चढ़ा रखा है और जो सामने वाला जो क्लाइंट है उसने अलग मंथ में ले रखा है, तो आपके इनवॉइस मिसमैच आ जाएगी और आपके डेटा भी मिसमैच, आईटीसी का प्रॉब्लम आ जाएगा। इस तरीके से आपको चेक करना है। जो 4th नंबर जो ऑप्शन है मैच डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके मिसमैच डॉक्यूमेंट्स डिफरेंस एंड अमाउंट, मतलब आपका बिल नंबर भी मैच है, डेट भी मैच है और सब कुछ पार्टी भी मैच है, लेकिन इसमें अमाउंट में डिफरेंस है। इसको चेक करके देख लेते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने मेरे पास 3 इनवॉइस आ रहे हैं। जेआर डिस्ट्रीब्यूटर्स मंगलम के नाम से आ रहा है और एक मंगलम के, दो तीनों, एक जया के नाम से, एक मंगलम के नाम से, एक मंगलम के नाम से। इसको चेक करके देख लेते हैं। बिल का अमाउंट है बिल्कुल एग्जैक्ट, इनवॉइस अमाउंट बिल्कुल मैच खा रहा है, लेकिन परसेंटेज भी मैच खा रहा है। लेकिन इसका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पे अलग है, बीजी सॉफ्टवेयर में अलग है और आपके 2A की रिपोर्ट में अलग है। तो ये आप चेक कर सकते हो। आपका जो भी ओरिजिनल जो इनवॉइस आया हुआ है उसको चेक कर सकते हो कि उसने आपको क्या टैक्स की कैलकुलेशन किस तरह से करी है और आपने उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करी है। इसमें बिल में मिसमैच आप ठीक कर सकते हो बिल को, इनवॉइस को देख के। इसमें 173 रुपये जो ये लेस कर रखे हैं, बाद में जैसे इसने अपलोड किया होगा तो वहाँ से ये हटा देते हैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर, ये अपने अमाउंट में मिसमैच, इस तरीके से मिसमैच को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो देख लेते हैं इसको, इसमें भी इस तरीके से मिसमैच है कि इसमें जो पैसे काट रखे हैं वो सही तरीके से नहीं काट रखे। तो आपको आपकी कैलकुलेशन जो जीएसटी की कैलकुलेशन है अच्छी तरह से करनी है, आपके कोई डेटा में मिसमैच नहीं आए और आपके जीएसटी पोर्टल से आप 2A की रिपोर्ट इस तरीके से डाउनलोड करके डेटा चेक कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स इन बीजी डेटा एंड जीएसटीआर 2A। मतलब ये ऐसे इनवॉइस है जो आपने आपके सिस्टम में ऐड नहीं कर रखे। मैंने आपको बताया था कि स्टार जो आगे लगा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि आपके पास उस अकाउंट्स, मतलब ये इस कंपनी का अकाउंट कोई खुला हुआ नहीं है, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। तो मैंने आपके लिए बताया कि जैसे इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है या इसका भाटी एंड कंपनी से मेरा कोई लिंक नहीं है तो मैं इसका क्लेम नहीं कर सकता। अगर मैंने इस कंपनी से कोई सर्विस ली है तो मैं इसको ज़रूर क्लेम कर सकता हूँ। तो इसको आप जैसे 20/7/2017 का इनवॉइस है, अगर आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं इसके तो आप इसको ज़रूर क्लेम कर सकते हो। अगर आपने इससे सर्विस ली है और आपने अकाउंट से दिए पैसे या फिर आपने दिए इनके लिए कैश, तो भी आप इसकी सर्विस का इसका जो इनपुट क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा एक ये जस्ट डायल कंपनी है, जस्ट डायल लिमिटेड, इसका मुझे पता नहीं है कि इसका क्या है क्या नहीं है। तो इन्होंने गलती से मेरे अकाउंट में जीएसटी का जो इनवॉइस अपडेट कर दिया है तो इसका मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता है। इसका कोई अमाउंट मेरे अकाउंट से लेस नहीं हुआ, ना ही मैंने इसका केस दिया है और ना ही इस सर्विस का मैंने बेनिफिट लिया है, तो मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता। ऐसे एंट्रीज जो आपके खाते में गलती से एंट्री पोस्ट कर दी गई हो तो उसका आपको कभी क्लेम नहीं करना है। आप वेरीफाई कर सकते हो तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, अन्यथा किसी को भी क्लेम नहीं करना है। अगर आप क्लेम करते हो तो आपको उसका जीएसटी रिफंड वापस रिफंड करना होगा। तो ऐसी गलती ना करें। वॉलमार्ट से कोई ऐसे प्रोडक्ट खरीदे होंगे जैसे बिजनेस पर्पज से नहीं, घरेलू आइटम जैसे आप खाने पीने के खाद्य सामग्री ऐसे इन्होंने परचेज करी होगी तो इसका भी अपन क्लेम नहीं कर सकते। जो लास्ट जो ऑप्शन है मिसिंग डॉक्यूमेंट्स जीएसटीआर 2A डाटा, इसका मतलब ये होता है कि आपने तो आपके सिस्टम में ऐड कर रखे हैं, लेकिन जिस बंदे से आपने परचेज किया है उसने उसके GSTR1 के डेटा अपलोड नहीं किए हैं। इस वजह से आपके
जीएसटी पोर्टल पे शो नहीं हो रहे, तो इसकी डिटेल भी आप चेक कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये बिल नज़र आ रहे हैं कि इन पार्टियों ने इनके डेटा है GST-R1 के डेटा फाइल नहीं कर रखे और ये बिल मिसमैच है। इसका इन जो पार्टी लिखा हुआ है, पार्टी का नेम है लिखा हुआ है इसमें कि आपके जो ये इनवॉइस है, जितने इनवॉइस नज़र आ रहे हैं, इन पार्टियों ने इनके GST-R1 फाइल नहीं कर रखे। अगर जैसे ये फाइल कर देंगे तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप GST-R2A की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो और अपना रिकैंसिलेशन खुद बना सकते हो। अगर जैसे आपने इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करी, आज की डेट में आपने डाउनलोड कर ली, उसके बाद इसको अच्छी तरह से आपके लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे आपने रिपोर्ट डाउनलोड करी, रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद किसी भी क्लाइंट का, जैसे मान लेते हैं अपन SS पैकर्स है, ये पार्टी है, इसने जो लास्ट इसका रिटर्न फाइल किया था, मान लो दिसंबर में किया या अक्टूबर में इसका रिटर्न फाइल किया था, अक्टूबर के महीने में नहीं आया, तो अगर इसको आप नवंबर में चेक करोगे तो नवंबर में चेक करने के लिए ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। इसको अपडेट करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे आप डाउनलोड GSTR JSN पे डाटा पे क्लिक करोगे तो आपको T2A की रिपोर्ट पे डाउनलोड करना है और यहाँ पे करना है आपको सेव्ड पे क्लिक करना है और यहाँ रीडाउनलोड करना है। रीडाउनलोड करते ही अभी तक करंट तक जो भी जिन पार्टियों ने डाउनलोड मतलब उनके रिटर्न फाइल किए हैं इस बीच से जैसे आपने जनवरी के महीने में डाउनलोड डेटा किया था पिछला, और उसके बाद फरवरी के महीने में आप जैसे उसको रिकंसाइल करोगे मतलब रीडाउनलोड करोगे, तो इस बीच के जो फ्रीड है उसमें अगर किसी ने भी उनके GST-R डाउनलोड किए होंगे, GST-R1 अपलोड किए होंगे, तो उसका डेटा यहाँ से रीडाउनलोड होके और आपकी सही तरीके से रिपोर्ट बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से मैच खा जाएगी। इस तरीके से आपका जो 3B है उसका भी रिकंसाइल कर सकते हो। यहाँ से आपको करना है डाउनलोड करते ही सामने वाली पार्टी के पास OTP जाएगा, OTP जाने के बाद आपको OTP एंटर करना है, यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। रिपोर्ट डाउनलोड होने के बाद आपको रिकंसाइल करने के लिए आपको करना क्या है, रिकंसाइल GST-R डेटा पे क्लिक करना है और रिकंसाइल 3B GST-R 3B पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे मैं फर्स्ट महीने का देख लेता हूँ, अप्रैल से दिसंबर तक देख लेता हूँ, अप्रैल का देख लेता हूँ फर्स्ट मंथ का, कि इसमें मेरे पास 3B में कोई मिसमैच तो नहीं है। मेरे पास जो एज का रिकंसाइल बन के आ रहा है इसमें डेटा है 8,06,810 रुपये 26 पैसे, इसमें 26 पैसे का डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये रिपोर्ट है। इसके बाद इसमें भी नेक्स्ट में भी 26 पैसे का डिफरेंस है और जो इनपुट है, इनपुट में भी मेरे पास कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, इसमें मात्र 24 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। इस तरीके से आपका 3B भी आप चेक कर सकते हो कि आपने जो 3B जो फाइल किया था GST पोर्टल पे, जो आपका टाइम आता है अप्रैल का, जैसे मई में आता है, मई में 20 तारीख तक अपन को फाइल करना रहता है, और जैसे मेरा 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो मेरे को जो मेरा रिटर्न जो फाइल करना है वो 24 तारीख तक लास्ट डेट रहती है, उसको अपन फाइल कर सकते हैं। अगर आपका मंथली GST-R1 या GST-R3 भी मंथली फाइल करते हो तो आपको 20 तारीख GST-R3B की डेट रहेगी, 20 तारीख से पहले आपको 3B फाइल करना होता है। इस तरीके से आप आपका 3B रिकंसाइल कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा इसमें एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ये है, कंपेयर सेल्स एंड GST-R1 एंड 3B। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है, इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। जैसे आप GST-R9 की रिपोर्ट अपलोड करते हो या फिर आपके 3B एंड GST-R1 में कोई मिसमैच आता है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ से कैसे चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन सेल्स एंड GST-R1 एंड 3B पे जैसे आप एंटर करोगे तो आपको करना है, आपका क्वार्टरली हो तो क्वार्टरली करना है, मंथली हो तो मंथली करना है। मेरा क्वार्टरली है तो क्वार्टरली पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने फर्स्ट क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट, इसके बाद कर लिया मैंने सेकंड फर्स्ट क्वार्टर, इसमें भी फर्स्ट क्वार्टर। मेरे पास फर्स्ट क्वार्टर ये बुक्स की है, GST-R1 की है, GST-R3B की है, और इसमें जो डिफरेंस है GST-R1 GST-R3B, मतलब
आप समझ रहे होंगे कि बुक्स में मेरे पास इतना है अभी करंट टाइम पे जो सेल्स की फिगर है। इसके अलावा मैंने जो GSTR1 में जो भेजा था, मैंने ये भेजा था 21,45,402 रुपये 27 पैसे, और GSTR3B में मैंने जो भेजा था 21,45,402 रुपये 27 पैसे का। इसमें डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इधर जो CGST SGST में 4-4 पैसे का डिफरेंस है, इतना सा। मैंने पैसे में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई चल जाएगा, कोई नो टेंशन वाली बात है। इसके अलावा सेकेंड वाला जो क्वार्टर है उसमें चेक करके देख लेते हैं। सेकेंड वाले क्वार्टर में जैसे मैं एंटर करूंगा तो सेकेंड क्वार्टर मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद इसमें भी चेक कर लेते हैं कि मैंने जो मेरे बुक्स में है जो 33,56,078 रुपये 22 पैसे हैं, GSTR1 में मैंने यही फिगर भेजी थी। और इसके अलावा GSTR3B में जो मैंने फिगर भेजी है उसमें मात्र 68 पैसे का डिफरेंस है। ये कोई खास डिफरेंस नहीं है, 2-5 रुपये तक या 1-2 रुपये तक चल जाता है। अगर ज़्यादा डिफरेंस हो तो आपको रिकन्सिलेशन के जो रिपोर्ट है अच्छी तरीके से चेक करके आपको जो आपने जो GSTR1 में डेटा जो फाइल किया है वो फाइनल है कि GSTR3B में जो डेटा भेजा है वो फाइनल है। आपको ये वाली रिपोर्ट बिल्कुल सही तरीके से चेक करनी है, और इस सॉफ्टवेयर में ये जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स है इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। GSTR2B का जो नया ऑप्शन अनेबल किया है गवर्नमेंट ने कि आप 2B का मतलब होता है कि आप जैसे मंथली फाइलर्स है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वार्टरली वाले हैं, क्वार्टरली जो रिटर्न फाइल करते हैं, उनके लिए जिन पार्टी को वो माल बेचते हैं उनमें से मेरा पर्टिकुलर जैसे जनवरी का मंथ है, जनवरी के मंथ में मेरा जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से नीचा टर्नओवर है, यानी कम है मेरा 1 या 1.25 करोड़ टर्नओवर मान लेता हूँ। इस टर्नओवर में जैसे मैं कोई किसी GST वाली पार्टी को अगर मैं माल बेचता हूँ, चाहे उस मंथ में मैं 2 पार्टी को माल बेचूँ या 4 पार्टी को माल बेचूँ या 20 पार्टी को मैं माल बेचूँ, उन पार्टियों को इनपुट की डिटेल इनपुट देने के लिए, यानी उनको अगर उनके जो बिल है B2B वाले जो मेरे बिल हैं उनको मैं GST पोर्टल पे कैसे फाइल करना है, तो उसके लिए सरकार गवर्नमेंट ने एक नया फैसिलिटी ओपन करी है IFF। इसका मतलब ये होता है इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी। मतलब जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स है उनको 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करना है, यानी वेरीफाई करवाना है वो तो, लेकिन जो मंथ में 1 महीने में उनका 3B जो जाना है जो तो जाएगा ही सही। इसके अलावा जैसे आप GSTR1 जो पहले भेजते थे उसमें से केवल B2B वाली लिस्ट, यानी जिन पार्टियों को वो इनपुट देना चाहते हैं उनकी डिटेल फाइल होगी, और ये GST पोर्टल पे ये फीचर्स या तो अनेबल हो चुका होगा या इस पे कोई प्रोसेस चल रही है। तो आप 2B की रिपोर्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 2B का मतलब ये होता है कि जैसे क्वार्टरली रिटर्न्स वाले जो क्वार्टरली रिटर्न जो फाइल करते हैं, अगर वो 11 तारीख से मतलब आपके 13 तारीख से पहले अगर वो रिटर्न फाइल कर देते हैं तो वो GSTR2B की डिटेल में आ जाएगी। लेकिन अगर 2B और 2A में ये डिफरेंस है, 2B की जो रिपोर्ट होती है वो पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से होती है, और जो 2A की जो रिपोर्ट होती है वो मंथ के हिसाब से होती है। तो आपको ये ज़रूर चेक करना है कि आपकी जो 2B की रिपोर्ट है उसके हिसाब से भी आपका इस तरीके से आप बिजी सॉफ्टवेयर में इस फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हो। अगर इस GSTR2 की रिपोर्ट डाउनलोड करने से रिलेटेड आपको किसी तरह की कोई समस्या है या किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।